क्या आपने कभी सोचा कि एनिमेशन कैसे बनते हैं, या फिर आप खुद का एनिमेशन बनाने के बारे में आपने कभी सोचा है? अगर आपने ऐसा भी कुछ कभी सोचा है या फिर आपने ये सोचा है कि क्या एनिमेशन किस तरीके से बनते हैं और क्या आप खुद का एनिमेशन बना सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जो है देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कार्टून्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और उन्हें बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और क्या आप खुद का कार्टून बना सकते हैं या नहीं। वैसे आज कल का जो ज़माना जो जितना आगे बढ़ गया है, तो आप लोग को पता होगा, आप लोगों को, कि आप खुद का कार्टून बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आजकल मोबाइल से भी कार्टून बनने लगे हैं, लेकिन अच्छा कार्टून जो टीवी पर आप कार्टून देखते हैं वैसे कार्टून बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो कैसे बनाए जाते हैं, कार्टून होता क्या है, एनिमेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा का पूरा देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको रोज़ के रोज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें देता रहूँगा और टेक न्यूज़ भी देता रहूँगा। तो दोस्तों अब बात आती है एनिमेशन। एनिमेशन दोस्तों होता क्या है? एनिमेशन होता है, अगर आपने कभी अपने स्कूल के टाइम में, मैं तो स्कूल में ही हूँ, अगर आपने कभी स्कूल के टाइम में ये पढ़ा है, एनिमेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कंप्यूटर के, खास कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, तो एनिमेशन की जो डेफिनेशन है वो होती है, जो इमेज, मतलब एनिमेशन का अगर हिंदी में डेफिनेशन बताऊँ तो बहुत सारी इमेजेस एक साथ, तो बहुत सारी जो इमेजेस होती हैं वो एक साथ दिखाई जाती है इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, कि जो उस इमेजेस में जो है लाइफ है, वो इमेजेस खुद चल रही हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर में जो है, थोड़ा साइड हो जाऊँ मैं एक सॉफ्टवेयर जो है यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, टून बूम सॉफ्टवेयर में यूज़ करता हूँ ज़्यादातर कार्टून बनाने के लिए, और आपको जल्दी मेरे जो चैनल है उस पर भी कार्टून्स देखने को मिलेंगे। तो एक और नई चीज़ तो मेरे चैनल पे एक और नई चीज़ आपको मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ जो मैं टूल रूम यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप, पहले मैं एक गोला बनाता हूँ, जो गोला अगर आप एक बनाएंगे और उस गोले के बाद नेक्स्ट फ्रेम पे जाके आप एक और गोला बनाएंगे, और नेक्स्ट फ्रेम पे जाके आप एक और गोला बनाएंगे, और फिर उसको प्ले करेंगे तो वो मूविंग दिखाई देता है। दोस्तों मूविंग, अगर आपने कभी बचपन में फ्लिप बुक एनिमेशन जो है, फ्लिप बुक, जैसे हम लोग पेपर पे, पहले एक पेपर पे दूसरे पे, फिर उसे ऐसे मूव करते हैं, तो वो एनिमेशन अगर किया है तो आपको इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि क्या एनिमेशन होता है। मतलब फ्रेम्स बहुत सारे एक साथ दिखाए जाते हैं रैपिडली, जिससे इल्यूजन आता है, ये कि इल्यूजन आता है कि जो इमेजेस हैं वो मूव कर रही हैं, यहाँ वीडियो चल रही है, एक एनिमेशन चल रहा है, तो ये इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, ये खुद से नहीं चलती हैं। इसके लिए अब आते हैं कि क्या आप खुद का एनिमेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, हर कोई एनिमेशन बना सकता है। एनिमेशन बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एम एस पेंट से भी आप एनिमेशन बना सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपना पहला जो एनिमेशन है वो एम एस पेंट से बनाया था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट से। मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जो फ्रेम्स बनाकर फिर उसे मूवी मेकर में इंपोर्ट करके इल्यूजन क्रिएट किया था कि ये चल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, वही वीडियो अभी रिपीट हो रही है, कि मतलब एक फ्रेम आप बनाते हैं, फिर उसके बाद एक और फ्रेम बनाते हैं, एक और फ्रेम बनाते हैं, फिर वो मूव करती हैं, तो इल्यूजन आता है कि जो है वो इमेजेस चल रही हैं, वो मूव कर रही हैं एक के बाद एक। एनिमेशन जो आपकी जो आई होती है, ह्यूमन आई होती है, वो उसको इस तरीके से कैच करती है। अगर आपने बायो पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि ह्यूमन आई है वो थोड़े कुछ मिली सेकंड के लिए जो है, जो उसने इमेज पहले देखी है, थोड़ी देर पहले जो इमेज देखी है, उसको कुछ मिली सेकंड के लिए अपने दिमाग में स्टोर करके रखती है। तो उससे होता क्या है, एक इमेज हमारे दिमाग को दिखाई गई, उसने वो इमेज जो है स्टोर कर ली, और थोड़ी ही देर बाद उन्हीं मिली सेकंड में एक और इमेज दिखाई दी, जो जिसमें उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज था, यानी कि वो हमारे दिमाग में स्टोर है, और उसके ऊपर एक और इमेज दिखा दी, यानी कि हमारे दिमाग में वो सेव थी इमेज, और उसके ऊपर हल्का सा चेंज करके एक और इमेज दिखाई, तो हमें चेंज पता चल गया, हमारे दिमाग ने चेंज कैच कर लिया कि ये अभी ऐसा था और ऐसा हो गया। तो हमारे दिमाग ने क्या किया, यानी कि मूव कर रहा है। अगर आप ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, 30 फ्रेम पर सेकंड की वीडियो, यानी कि हर सेकंड में जो है 30 फ्रेम्स दिखाए जा रहे हैं, यानी कि 30 इमेजेस जो है, आप फ्रेम्स की मैंने बताया था, एक फ्रेम दो फ्रेम, वो जो है 30 फ्रेम्स दिखाए जा रहे हैं आपको हर सेकंड इस वीडियो में, जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। ये भी एक तरीके का एनिमेशन ही है। मोबाइल रैपिडली फ़ोटोज़ खींचता है, हर सेकंड में 30 फ़ोटोज़ खींचता है, और उसको एक साथ रेप्लिकेट करके, यानी कि एक साथ रख कर जो है एक वीडियो फाइल बना देता है। तो ये भी एक तरीके का एनिमेशन है, ये होता है एनिमेशन। बात आती है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करा जाए एनिमेशन बनाने के लिए। तो दोस्तों एनिमेशन बनाने के लिए जो है
बहुत सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से एनिमेशन बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो है बहुत पुराना तरीका हो चुका है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ये तो डेफिनेशन हो गई एक तरीके की एनिमेशन की। आजकल बहुत सारे जो है की फ्रेम एनिमेशन एक आया है कि मतलब आप एक जगह जो है एक इमेज सेव कर देते हैं और उसके बाद थोड़े फ्रेम्स बाद एक और इमेज सेव, उसी इमेज को सेव कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो अपने आप जो कंप्यूटर है उसके बीच की इमेज में मोशन ट्यून कर देता है। यानी कि उसकी बीच की जो इमेजेस हैं उसको कंप्यूटर अपने आप उसके बीच के फ्रेम्स अपने आप क्रिएट करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, तो जिससे इल्यूजन आता है कि वो मूव कर रही है। यानी कि अब यहाँ में आप देख सकते हैं बोन सिस्टम, जो यहाँ बोन सिस्टम होता है वो बोन सिस्टम भी आ गया है आजकल सॉफ्टवेयर्स में, जिसमें कि आप एक फ्रेम में जो बोन को ऐसा रख सकते हैं, थोड़े फ्रेम्स में जाके बोन को ऐसा कर दें तो बोन ऐसे मूव करती हुई दिखाई देती है। तो ये भी एक एनिमेशन है। और ये रिगिंग एनिमेशन आए हैं, कटआउट एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, बहुत सारे एनिमेशन जो आए हैं। पिछले जो ज़माने में क्रिएट होते थे वो एनिमेशन बहुत अलग होते थे। उससे पहले हाथों से बनाया जाता था, फिर उसे स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में डाल के उसमें कलरिंग की जाती थी और फिर से उसे एक सॉफ्टवेयर से मिला के पूरी एक वीडियो फाइल बनाई जाती थी। तो ऐसे एनिमेशन बनाए जाते थे। अब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो जो मेन सॉफ्टवेयर जो सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं 2D एनिमेशन के लिए वो है एडोब एनिमेट सीसी, यानी कि एडोब फ्लैश, जो अब एडोब एनिमेट सीसी हो गया है, तो वो और टून बूम। टून बूम भी बहुत बड़ी कंपनी है और टून बूम का मैं जो है स्टूडियो यूज़ करता हूँ, हारमनी भी यूज़ करता हूँ। हारमनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता बिकॉज वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और टून बूम ईजी है। तो आप टून बूम यूज़ कर सकते हैं, टून बूम हारमनी, टून बूम स्टूडियो, बहुत जो टून बूम के और भी है जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपको मिल जाते हैं एनिमेशन बनाने के लिए, और एडोब एनिमेट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सबसे बेसिक अगर आप मुझसे सॉफ्टवेयर पूछे तो वह पेंसिल 2D, उसमें आपको इस तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं फिर साइड हो जाता हूँ। यहाँ जो है पेंसिल 2D मैं यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल 2D में आपको ऐसे ही एक एक इमेज बनानी होती है लगातार, और उसमें जो है बोन सिस्टम नहीं होता, उसमें सिर्फ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है और फिर वो मूव करती है, आप देख सकते हैं मूव कर रही है। तो इस तरीके से जो है मूव करती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है एनिमेशन बनाए जाते हैं, इस तरीके से एनिमेशन बनते हैं। जो आप एनिमेशन देखते हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर 1 मिनट के एनिमेशन की आप बात करें तो वैसे ये डिपेंड करता है एनिमेशन किस तरीके का है उस चीज़ के ऊपर, कि एनिमेशन में अगर बातें ही बातें मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा तो उसमें कम टाइम लगता है। लेकिन अगर एक्शन ज़्यादा है बातें कम है, यानी कि जो टॉकिंग कम है, तो एनिमेशन में टाइम ज़्यादा लग जाता है एक्शन बनाने में। बिकॉज अगर आप नॉर्मली बात करें तो एक मिनट का एनिमेशन बनाने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं, अगर आप अच्छा बनाएं, एक्शंस बहुत डालें तो। जैसे कि अब आप कोई एनिमेशन कार्टून, कोई कार्टून अगर आप देखते हो तो उसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर मैं लूँ डोरेमोन की, तो क्योंकि डोरेमोन बहुत चल रहा है इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है कि शायद आपने भी कभी देखा ही होगा। तो डोरेमोन जो है उसमें एक्शंस जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं और बातें भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इस तरीके से जो है वो बन जाता है और उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में मुझे आपको बस यही चीज़ बतानी थी कि एनिमेशन क्या होता है, उसे कैसे बनाया जा सकता है और क्या आप खुद बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर क्या है। तो टून बूम स्टूडियो, टून बूम हारमनी, एडोब एनिमेट सीसी और पेंसिल 2D के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और भी बहुत सारे हैं जो सॉफ्टवेयर हैं। मैं जल्दी एक वीडियो डालूंगा टॉप 5 सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर बेसिक से भी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे मेरा मकसद सिर्फ ये था आपको एक्सप्लेन करना कि होता क्या है, तो मैंने बस उतना कर दिया है। तो दोस्तों शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए खुशियों का पैकेज।